नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 25 से 28 दिसंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, दैट इज सरकार की सरकारी वेबसाइट। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे वीर बाल दिवस के बारे में। वीर बाल दिवस के बारे में बात करें तो 26 दिसंबर को ये बिल्कुल दिवस मनाया जाता है। किन की याद में मनाया जाता है, चलो आज आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये किन की याद में मनाया जाता है। और इस दिन प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भी दिए जाते हैं। उसकी 7 श्रेणियां हैं। श्रेणियां याद ना रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कितनी है ये याद रखो। कितने बच्चों, ये पेपर में नहीं पूछते हैं आमतौर पर। ये पूछा जा सकता है कि वीर बाल दिवस किन की याद में मनाया जा सकता है और ये पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिया जाता है और कौन सा डे है। तो ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती। 25 दिसंबर को बिल्कुल इनकी जयंती मनाई जाती है और ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। भारत रत्न 2015 में इनको मिलता है और ये संस्थापक भी रह चुके हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के, ठीक है। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सह संस्थापक, वाराणसी 1916, ठीक है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे राष्ट्र पर वेबसाइट और मोबाइल ऐप रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया जाता है, काम का नहीं है इतना। क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें तो समस्याओं को हल करने के लिए क्वांटम यांत्रिकी का प्रयोग, क्वांटम बिट्स को कौन नहीं जानता है। ये भौतिकी की, देखो अगर बात करें कंप्यूटर, इस क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में, तो भौतिकी की एक शाखा जो आणविक स्तर पर कणों के व्यवहार से बिल्कुल संबंधित है, संबंध रखती है, ठीक है। शेर पूंछ वाला मकॉक के बारे में बात करें तो पुरानी दुनिया का बंदर के नाम से भी इसको जानते हैं। दिनचर और वृक्षचर बिल्कुल ये प्राणी है। पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों में बिल्कुल पाया जाता है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के यहाँ पे। और ये सर्वाहारी होते हैं। और कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो आयुष्यन का जो स्टेटस है, इसमें इनको गंभीर रूप से लुप्त प्राय की श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे M.T. वासुदेवन नायर के बारे में। देखो, ये महान कहानीकार और पटकथा लेखक रह चुके हैं। इनका निधन होता है केरल के यहाँ पे। और नागापट्टिनम तमिलनाडु के यहाँ पे 2004 हिंद महासागर सुनामी के 20 वर्ष पूरे होते हैं। और सूरीनाम के जो तानाशाह हैं, देसी बाउटर्स, इनका निधन होता है। तो नाम याद रख लो तानाशाह, कोई ऐसा अगर डेथ होती है तो पूछ लेने की चांस होते हैं, अदरवाइज नहीं पूछते। मैप में सूरीनाम की लोकेशन आपको दिखा देंगे। और किलाउएक जो वोल्कनो है हवाई के, यहाँ पे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, दोबारा से निकलना शुरू हो रहा है। मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय रणनीतिक योजना 2023 से 27 तक, 2030 तक मलेरिया मुक्त का दर्जा हासिल करने का बिल्कुल लक्ष्य है। मोल्दोवा की जो राष्ट्रपति हैं मेया सेंडू बनी है। तो ये नाम याद रखो, नए जो भी अपॉइंटमेंट ऐसे होते हैं अगर वर्ल्ड लेवल की हम बात करें तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अरुणीश चावला के बारे में बात करें तो राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी इनको नियुक्त किया गया है। कमेंट सेक्शन में आज आपको बताना है हमारे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन क्या है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर उनका नाम बताना। इसके बाद में हम बात करेंगे सुशासन दिवस के बारे में। सुशासन दिवस जो है 25 दिसंबर को बिल्कुल मनाया जाता है। सुशासन दिवस 2014 में शुरू हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। और ये भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं ये थे, मोरारजी देसाई साहब। तो ये थोड़ा एक बार कमेंट सेक्शन में भी देखना, आप चेक भी करना। और मैं भी खुद भी उनके साथ में कुछ उनके साथ में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनसे संबंध जो रखेंगे वो मैं यहाँ पे बिल्कुल मेंशन कर दूंगा। लेकिन आपको कमेंट्स करके बताना है कि ये कौन से साल में, क्या इनका इस्तीफा इन्होंने कौन से क्या साल में दिया था या प्रधानमंत्री कब बने थे, ठीक है। ये कमेंट करके जरूर बताना मोरारजी देसाई साहब के बारे में, ठीक है। ये थोड़ा ट्रांसलेट किया था तो स्टूडेंट से गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। तो उनकी थोड़ी सी मिसपेल्ट हो गई, आई थिंक। खुद भी एक बार चेकआउट कर लेना ऐसी चीज़ को, ठीक है। उसके बाद में बेसिकली हम बात करें यहाँ पे तो देखो, ये बिल्कुल 1996 में 13 दिनों के लिए। और जब जब मतलब ये प्रधानमंत्री बने हैं तो कितनी बार बने हैं पूछा भी जा सकता है, बिल्कुल। कई बार एग्जाम में ऐसी चीज़ें, मनमोहन साहब के द्वारा जैसे कि उनका रिसेंटली निधन होता है तो उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बेसिक चीज़ें उनके बारे में याद रखो, जैसे कि वो बिल्कुल प्रधानमंत्री भी रहे हैं, सेक्रेटरी भी रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और जेएनयू में प्रोफेसर भी रहे हैं, है ना। बहुत सारा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बिल्कुल कीर्तिमान हासिल किया है उन्होंने। तो ये भी याद रखो। उसके साथ में ये जो अवसर था सुशासन दिवस का, इस अवसर पर भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखी गई। केन बेतवा नदी जोड़ो राष्ट्रीय परियोजना, मेनी टाइम्स यूपीएससी हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। बहुत बार इवन मेंस में भी इसके ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, ठीक है। यूपीएससी के द्वारा बहुत सारे एग्जाम में, सिर्फ सिविल सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, और भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक। तो बेसिक चीजें इनके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद गाइज हम बात करेंगे भारतीय गायक मोहम्मद रफ़ी की 100वीं जयंती। कोई बात नहीं, इतना कुछ खास नहीं है। और जैविक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का गुवाहाटी में उद्घाटन और ई मैप पोर्टल का शुभारंभ होता है। व्यवसायों के लिए लाइसेंसिंग और पंजीकरण को सरल बनाना मेनली इसका मकसद है। इंदौर हवाई अड्डा के बारे में बात करें, भारत का पहला शून्य अपशिष्ट हवाई अड्डा है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो बिल्कुल ये
काफ़ी फेमस शहर है इंदौर, मौका मिले तो ज़रूर विजिट करना चाहिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। और बिहार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 की मेजबानी करेगा मार्च 2025 में, ठीक है। और इसरो का PSLV C60, ठीक है, और स्पेडेक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। तो इसका भी समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग और 2 छोटे अंतरिक्ष यान डॉकिंग तकनीक का परीक्षण बिल्कुल होगा। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस के बारे में। इतना कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और स्वामित्व योजना के बारे में बात करें तो इसके तहत 58 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए जाएंगे। ये योजना गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण मेनली इसका मकसद है, इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। इसको कब लॉन्च किया गया ये तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में इवन यहाँ तक पूछ लेते हैं, एक्सरसाइज जो होती हैं वो एक्सरसाइज की डेट तक इवन पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यूपी से तैयारी करते हो या किसी राज्य का पीछे से है तो बिल्कुल उन चीज़ों को भी नहीं छोड़ना है। अब वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.5% वृद्धि का अनुमान वित्त मंत्रालय का, ठीक है, ये कहना है। अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 की बात करें, भारत और श्रीलंका के बीच में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है, 2005 में शुरू किया गया। विशाखापट्टनम 17 से 20 दिसंबर, ठीक है। तो ये देखो हमने अभ्यास भी बिल्कुल इसमें इंक्लूड कर दिया था। तो आमतौर पर जिस दिन अभ्यास होता है हम बता ही देते हैं कब से कब तक रहेगा, और इवन पूछी भी गई है अभी रिसेंटली 5-10 दिन पहले जो एग्जाम थे उनमें, ठीक है। दक्षिण कोरिया में कार्यवाहक राष्ट्रपति दक्षिण कोरिया के, ठीक है, हान डक सू के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब का निधन होता है 26 दिसंबर को, ठीक है। और इनका जन्म 1932 पंजाब में, बिल्कुल। और जब इनका जन्म होता है जो एरिया है वो बिल्कुल पाकिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे बिल्कुल आता है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, पद्म विभूषण मिलता है। और ये भारत के 22वें केंद्रीय वित्त मंत्री रह चुके हैं, और RBI के 15वें गवर्नर और भारत के 13वें प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य रहे 1991 से 2019 असम से, ठीक है, और 2019 से 24 राजस्थान से, ठीक है। और भारत ने लेसोथो को 1000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। कैपिटल की बात करें तो इनका कैपिटल शहर मसेरू है। लोसार महोत्सव की बात करें तो लद्दाख में यह महोत्सव मनाया जाता है, तिब्बती कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष का बिल्कुल प्रतीक है। पानी गर्म होने के कारण 20% समुद्री प्रजातियां खतरे में, ये यूनेस्को की एक रिपोर्ट आती है उसमें मेंशन है, तापमान बढ़ने के कारण, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी हमारी धरोहर है एक तरह से, हमारे जो भी जीव जंतु प्राणी हैं उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। नीदरलैंड के रॉटरडैम चिड़ियाघर से 2 लाल पांडा, ठीक है। तो ये देखो इन पांडा का जो नाम है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो पार्क है ये कई बार ये भी पूछ लेते हैं, पार्क का जो नाम है, लाल पांडा जो है इनका क्या कुछ मतलब, जैसे ऐसा होता है कोई इनकी प्रजाति हो स्पेशली और वो चर्चा में आती है तो उनका नाम, ये चीज़ें याद रखना चाहिए। लेकिन किसी जगह का कोई जैसे पार्क है, जूलॉजिकल पार्क चर्चा में आता है तो वो भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे पड़ता है ना। लेकिन हमारे देश के बाहर के अगर हैं तो वो बिल्कुल इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन अगर हमारे बाहर से हम हमारे देश में कहीं पे लेके आते हैं तो वो काम की चीज़ बन जाती है, तो वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे टोंगा के बारे में। टोंगा के नए जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम एसेके वालू एके, ये नाम थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी सबका नाम भी नहीं याद रखते हैं। जो कंट्रोवर्शियल या भारत के साथ अच्छे संबंध रहते हैं या रिसेंटली कोई एग्रीमेंट कोई देश भारत के साथ करता है तो उनका पता होना चाहिए आपको। अमिताभ चटर्जी की बात करें तो J&K बैंक के MD और CEO इनको नियुक्त किया जाता है। और GS संधावालिया हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे भारतीय लाइट हाउस महोत्सव के बारे में। PIB में चर्चा में था, तो ये भारतीय प्रकाश स्तंभ उत्सव है। प्रथम उत्सव गोवा में होता है ये, ठीक है। दूसरा उत्सव ओडिशा में। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष इसका आयोजन होता है। और एच प्योरी के बारे में, एच लोरी भी इसको बोल सकते हैं, प्योरी जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन हो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये पेट में संक्रमित करने वाला एक बैक्टीरिया है, पेट को संक्रमित करता है ये। दूषित भोजन और प्रत्यक्ष संपर्क और दूषित पानी के माध्यम से बिल्कुल फैलता है और विश्व की 43% से अधिक आबादी इससे संक्रमित है, ठीक है। और डॉक्टर संदीप साहा को NABL QCI, ये क्या है, ये नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया। PIB की न्यूज है, सो पता होना चाहिए ये न्यूज भी आपको, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे म्योटो जो है हिंद महासागर में फ्रांसीसी क्षेत्र है, म्योटे, ठीक है।
तो ये भी थोड़ा ध्यान रख लेना, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओसामा सुजुकी का निधन होता है, तो ये जो सुजुकी मोटर्स हैं इसके चेयरमैन रह चुके हैं, तो ये थोड़ा याद रख लेना बस। उसके बाद में गाइज बात करें सिचुआन के बारे में, ये चीनी युद्धपोत है, चीन का है, न्यूज़पेपर में आया था, मेंशन था। होतीज जो विद्रोही हैं, रिबेल्स हैं, ये यमन में देखने को मिलेंगे और इनका कैपिटल शहर है सना, ठीक है। और घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण, ठीक है, तो ये जो हमारा मंत्रालय है सांख्यिकी और कार्यक्रम का कार्यान्वयन मंत्रालय, इसके द्वारा जारी किया गया। इसमें बताया गया कि प्रति व्यक्ति औसतन घरेलू जो खर्च है अगस्त 2023 से जुलाई 24 तक का 3.5% बढ़ा है। बाकी इंपॉर्टेंट डाटा इतना नहीं था, लेकिन याद रखना चाहो तो रख लो अपना खुद सेटिस्फेक्शन के लिए। उसके बाद में राजकोषीय घाटा की बात करें तो एक वित्त वर्ष में सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर है, ठीक है, वो राजकोषीय घाटा। चालू खाता घाटा, जब देश का आयात उसके निर्यात से अधिक हो जाए उसे चालू खाता घाटा कहा जाता है, ठीक है। पूंजी खाता घाटा की बात करें तो जब देश से पूंजी का बहिर्गमन उसके अंतर्वाह से अधिक हो, ठीक है, कितनी खतरनाक हिंदी होती है, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे J-20 स्टिल्थ फाइटर जेट के बारे में, चीन से संबंध रखता है, बिल्कुल इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन खास ये है स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत स्मार्ट कक्षाओं में बच्चों का नामांकन 22% बढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। और देश भर में 100 स्मार्ट सिटीज विकसित करने का 2015 में बिल्कुल इसको लॉन्च किया गया था, उद्देश्य था। चीन जो है दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाएगा, ठीक है, बनाने दो। उसके बाद में बाल्ड ईगल के बारे में बात करें, बाल्ड ईगल की बात करें, आधिकारिक तौर पर अमेरिका का राष्ट्रीय पक्षी घोषित इसको किया गया, एक समुद्री ईगल, इस, ठीक है, और अमेरिका की मुहर पर बना हुआ है, ये बिल्कुल अमेरिका की जो मुहर है। आयुष्मान में स्टेटस की बात करें तो कम चिंता वाली श्रेणी में इसको रखकर प्रोटेक्शन दी गई है। उसके बाद में गाइज हम बात करें यहाँ पे यमन नाम का जो शहर है वो चर्चा में है, तो यमन आप यहाँ पे देखोगे होती रिबल्स यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यमन नाम का ये शहर है, पूरा देख पाएंगे आप बाउंड्री यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है, पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगी, रेड सी यहाँ देखने को मिलता है और मेडिट्रेनियन सी भी देखने को मिलेगा, ठीक है गाइज। तो मैप देखते रहिएगा। अब सूरीनेम के बारे में बात करें तो सूरीनेम की आपको आज आपको लोकेशन भी दिखा देते हैं। ये देखो यहाँ पे फ्रेंच गुयाना है, ये है सूरीनेम, ठीक है, इधर गुयाना पड़ता है, ठीक है। एक्वाडोर है, पेरू है, चिली पड़ता है, बोलीविया, पेरुग्वे, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ये पूरा बड़ा वाला ब्राजील है, वेनेजुएला है ना। तो ऐसे मैप में लोकेशन देखते रहा करो, सब डाउट मैप के क्लियर रहेंगे। और कोई सजेशन कोई सुझाव हो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। मिलेंगे नए दिन के साथ, विश यू ऑल द बेस्ट।